हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने एक बार फिर से हिंट दे दिया है कि पॉल हेमन अभी भी उनके साथ ही हैं और आज स्मैकडाउन में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट फाइट मैच भी हुआ है। और इसके अलावा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का सुपर साइज स्मैकडाउन शुरू किया रेटेड आर सुपरस्टार एज ने और उन्होंने ये कहा कि सेथ रॉलिंग्स ने उन्हें पहले ही हरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो एज को बुलाते रहे। और जब एज फाइनली रिटर्न आए तो सेथ ने क्या किया, वो उनके घर चले गए, जो कि सेथ ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और एज ने ये कहा कि सेथ ने उन्हीं की ट्रिक कॉपी की है, क्योंकि एज ने भी बहुत पहले पर्सनल होकर जॉन सीना के डैड पर अटैक कर दिया था और एज ने सेथ रॉलिंग्स को पहले कम समझ लिया था, इसलिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सेथ ने उन्हें हरा दिया। और सेथ ये सब बैकस्टेज में मॉनिटर में सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, पर एज ने ये बोल दिया कि अब उन्हें ये सब खत्म करना होगा और वो सेथ की तरह उनके घर नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने सेथ रॉलिंग्स को बोल दिया कि हेल इन अ सेल के अंदर वो सेथ की आत्मा पर वार करने वाले हैं और इस चोट से सेथ रॉलिंग्स कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। वैसे आप लोग इन दोनों के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, सेथ रॉलिंग्स को या फिर रेटेड आर सुपरस्टार एज को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। इसके बाद आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हुआ फिन बैलर और सैमी ज़ेन के बीच में। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में सैमी ज़ेन ने फंसाकर पिनफॉल करवाना चाहा, लेकिन फिन बैलर ने किक आउट कर दिया और उन्होंने सैमी को कोडे ग्रास देकर उनका पिनफॉल करवाया। और अब फिन बैलर क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल मैच में फाइट करेंगे जिंदर महल या फिर जेवियर वुड से। और इसके बाद नियोमी और सोनिया डेविल का मैच होने जा रहा था, पर सोनिया ने आकर ये बताया कि इस मैच में शाइना बेजलर भी रहेंगी। 2-on-1 हैंडीकैप मैच होगा। और मैच शुरू होने के बाद नियोमी ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन शाइना के साथ मिलकर सोनिया ने बहुत पीटा नियोमी को और उन्हें हरा भी दिया। और इसके बाद सेथ रॉलिंग्स ने आकर ये बोला कि एज ने आखिरकार ये बात मान ली कि सेथ रॉलिंग्स उनके सस्ते कॉपी नहीं है, बल्कि सेथ ने ये दावा किया कि वो एज से बहुत ही ज्यादा बेटर हैं। और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सेथ रॉलिंग्स ने जो स्टॉर्म दिया था एज को, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, इसलिए एज पहले से वीक हो चुके हैं और इसी कारण से एज ने सेथ से हेल इन अ सेल के अंदर मैच करना चाहा है ताकि वो सेथ पर एडवांटेज गेन कर सकें। लेकिन सेथ ने ये बोला कि उन्होंने ज्यादा टाइम बिताया है हेल इन अ सेल के अंदर और अब हेल इन अ सेल में वो एज को हराकर ये किस्सा खत्म करेंगे, क्योंकि वो हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। इसके बाद क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हुआ कार्मेला और ज़ेलिना वेगा के बीच में। और इन दोनों में डिसाइड हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के फेस पर अटैक नहीं करेंगी, लेकिन जब कार्मेला ने गलती से ज़ेलिना के फेस पर अटैक कर दिया तो ज़ेलिना ने भी कार्मेला के फेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब कार्मेला उनका फेस मास्क लेने भागी तो लिव मॉर्गन ने वो मास्क पहले ही छीन रखा था और लिव के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ज़ेलिना वेगा ने कार्मेला को फंसाया और उनका पिनफॉल करवाकर अब ज़ेलिना वेगा क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में चली गई हैं। तो इसके बाद हैप्पी कॉर्बिन और मैट कैप मॉस ने आकर बहुत ही बकवास जोक सुनाए फैंस को और इन दोनों को इंटरफेयर किया रिक और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंस्के नाकामुरा ने। और शिंस्के और रिक को ज्वाइन किया स्ट्रीट प्रॉफिट ने। और इसके बाद मैच हुआ द उसोस का स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच था। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में मॉन्टेज फुट के ऊपर टेबल तोड़ दिया जे उसो ने और फिर एंजेलो डॉकिंस को डबल सुपर किक और डबल उसोस स्प्लैश देकर उसोस ने उनकी टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। इसके बाद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच और साशा बैंक्स का मैच फैंस को देखने मिला। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में बियांका ब्लेयर की मदद से साशा बैंक्स ने बेकी लिंच को हरा दिया उनका पिनफॉल करवाकर। और फिर फैंस को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने मिला रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का इन दोनों के क्राउन ज्वेल 2021 में होने वाले मैच के लिए। और फिर पॉल हेमन के पढ़ने के बाद रोमन ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और ब्रॉक लेसनर ने बिना पढ़े ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और इसलिए रोमन ने लेसनर को बेवकूफ कहा, क्योंकि उन्होंने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। पर ब्रॉक लेसनर ने हंसने के बाद ये बोला कि उन्होंने आज सुबह ही ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था उनके एडवोकेट पॉल हेमन के साथ। और ब्रॉक हंसते हुए वहां से चले गए और रोमन कंफ्यूज नजर आए कि क्या पॉल हेमन अभी भी ब्रॉक लेसनर के साथ ही हैं। और ऐसे आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हुआ है। वैसे आप लोग इस मैच में किसकी टीम में हो, टीम ब्रॉक लेसनर या फिर टीम रोमन रेंस? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।